नमस्कार दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान की अगली श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कुछ और झारखंड सामान्य के प्रश्नों को देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल का नाम विनोद चंद्र पांडे है। कार्यवाहक राज्यपाल क्या होता है? जब राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाता है। तो झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल का नाम विनोद चंद्र पांडे है। यह सबसे कम अवधि तक सेवा प्रदान करने वाले राज्यपाल रहे हैं। याद हो जाएगा कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल का नाम क्या है? विनोद चंद्र पांडे, और यह सबसे कम अवधि तक सेवा प्रदान करने वाले राज्यपाल रहे हैं। आगे है, झारखंड उच्च न्यायालय के तृतीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो न्यायालय है यह दो स्तर पर है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो उच्च न्यायालय है उसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, यह दिल्ली में है। और प्रत्येक उच्च न्यायालय को हर एक राज्य में बनाया गया है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय को बनाया गया है। कहीं कहीं दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय के तृतीय मुख्य न्यायाधीश, जो झारखंड हाईकोर्ट है उसके जो तृतीय जज हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर। ये जो अल्तमश कबीर जी हैं ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है, मेन जज के पद पर भी ये नियुक्त हो चुके हैं। आगे कह रहा है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा हैं। जो झारखंड हाईकोर्ट है उसकी प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश है अर्थात जो महिला जज है, प्रथम महिला जज, उनका नाम है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। क्या नाम है? न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र जो है यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी ये न्यायाधीश अर्थात जज रह चुकी हैं। कौन? ज्ञान सुधा मिश्र, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हम लोग देखेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य गठन के साथ ही किया गया। हमारा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार राज्य के 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो गठन है 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के साथ ही कर दिया गया। जो झारखंड हाईकोर्ट है उसका गठन जिस दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी के दिन राज्य का गठन हो रहा था, उसी दिन झारखंड हाईकोर्ट का गठन कर दिया गया। यह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। इसको हम लोग रट के याद कर लेंगे कि यह देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। जो झारखंड हाईकोर्ट है यह देश का 21वां हाईकोर्ट है। पूरे भारत देश का 21वां हाईकोर्ट है। यह रांची में स्थित है। जो झारखंड का हाईकोर्ट है वह कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। जो झारखंड हाईकोर्ट है उसके जो प्रथम मेन जज हैं, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका नाम न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे हम लोग कि जो झारखंड हाईकोर्ट है उसके प्रथम मुख्य अध्यक्ष कौन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। आगे पढ़ेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के जो वर्तमान यानी कि जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र है। यह 20 फरवरी 2023 से हैं, अर्थात 20 फरवरी 2023 को शपथ ग्रहण किए हैं। उसके बाद अभी तक यही है। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल सृजित पद 25 है मुख्य न्यायाधीश सहित। अर्थात झारखंड उच्च न्यायालय में एक रहेगा मुख्य न्यायाधीश और 24 अन्य न्यायाधीश, कुल 25 मुख्य न्यायाधीश, कुल 25 न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात झारखंड हाईकोर्ट में रहेंगे। आगे है, राज्य निर्माण के समय झारखंड उच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीश। जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय 8 न्यायाधीश होते थे झारखंड हाईकोर्ट में। उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश कार्यरत थे। आगे हम लोग देखेंगे, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ
स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2002 में झारखंड जूलॉजिकल अकादमी की स्थापना की गई। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो जिला न्यायाधीश हैं, जो यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसको उनके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग देने के लिए जो है 2002 ईस्वी में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना की गई। प्रश्न पूछेगा कि झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस लिए की गई, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए कब की गई, तो 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। आ रहा है समझ में? जो चीज़ समझ में नहीं आता है दोस्तों, वो चीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। हम जो है अपना समझाने का तरीका में बदलाव करेंगे और अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। हम आपके कमेंट का प्रतीक्षा करते रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे। जो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। झारखंड राज्य के यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड राज्य के निवर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति DN उपाध्याय हैं, जो कि जून 2021 से निधन हो जाने के बाद यह पद रिक्त है। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का नाम मंगलमय बनर्जी है। महाधिवक्ता मतलब वकील होता है। जो झारखंड राज्य के जो प्रथम महाधिवक्ता अर्थात वकील थे उनका नाम मंगलमय बनर्जी है। इसको याद कर लेंगे। हम लोग जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उसको यहीं पर वीडियो में ही याद करते चलेंगे। उसको वीडियो में ही हम लोग याद करते रहेंगे। एक ही प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, खुद ही याद हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता राजीव रंजन है। इसको याद कर लेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना जनवरी 2002 में ईस्वी में हुई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग को हम लोग JPSC बोलते हैं। JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात झारखंड लोक सेवा आयोग। झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है? जो झारखंड राज्य के अंतर्गत जो है राज्य में राजपत्रित तथा अराजपत्रित जो ऑफिसर हैं उसकी नियुक्ति करवाना, उसका एग्जाम लेके उसका नियुक्ति करवाना किसका काम है? झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात झारखंड JPSC का काम है। इसकी स्थापना जनवरी 2002 में हुई थी। जो JPSC का स्थापना हुआ था वो 2002 में हुआ था। आगे है झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना जनवरी 2002 में हुई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची में है। जो JPSC का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर है, तो हमारे झारखंड की राजधानी रांची में है। आगे है यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो JPSC है उसमें एक ठो अध्यक्ष रहेगा। JPSC का एक अध्यक्ष तथा 8 उसके अन्य सदस्य रहेंगे। याद हो जाएगा। अब आगे है झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे। जो झारखंड लोक सेवा आयोग है अर्थात जो JPSC है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटीक चंद्र हेम्ब्रम। इनको शॉर्ट में कहीं कहीं विकल्प में FC हेम्ब्रम भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर FC हेम्ब्रम ऑप्शन होगा तो हम लोग टिक कर देंगे FC हेम्ब्रम को। एग्जामिनर क्या करता है कि स्टूडेंट को भटकाने के लिए वो क्या करेगा कि ऑप्शन को उल्टा पलटा करके देखा। जैसे फटीक चंद्र हेम्ब्रम ना करके FC हेम्ब्रम कर देगा, या फिर FC हेम्ब्रम ना करके फटीक चंद्र हेम्ब्रम कर देगा कि स्टूडेंट लोग इसी में उलझ जाए। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वह फटीक चंद्र हेम्ब्रम थे, जिसको हम लोग FC हेम्ब्रम कहते हैं। यहीं पर हम लोग याद करते चलेंगे। सारे प्रश्न को यहीं पर याद करते चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मैरी नीलिमा केरकेटा है। जो झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात जो JPSC है उसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैरी नीलिमा केरकेटा है। नीलिमा केरकेटा महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। जो नीलिमा केरकेटा है वो महाराष्ट्र कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। यह IAS ऑफिसर है नीलिमा केरकेटा, इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो झारखंड लोक सेवा आयोग है अर्थात जो JPSC है, झारखंड लोक सेवा आयोग अर्थात JPSC, इसके JPSC के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? सुधीर त्रिपाठी थे। लेकिन अब सुधीर त्रिपाठी को JPSC के पद से हटाकर JSSC अर्थात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात JSSC का अध्यक्ष बना दिया गया। अर्थात पहले जो सुधीर त्रिपाठी थे वह JPSC का अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्हें वर्तमान में JSSC का अध्यक्ष बना दिया गया। किन्हें? सुधीर त्रिपाठी जी को। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग
राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है। क्या करता है जेपीएससी? जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वह राजपत्रित तथा अराजपत्रित पद, जो गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, उस पर नियुक्ति हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करता है ना। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव का नाम विजय शंकर दुबे। इसको रट लेंगे कि राज्य के प्रथम जो मुख्य सचिव थे उनका नाम विजय शंकर दुबे है। आगे है राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह है। राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुखदेव सिंह। आगे प्रश्न है राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी। डीजीपी इंग्लिश में बोला जाता है, डीजीपी को इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में पुलिस महानिदेशक। डीजीपी का नाम शिवाजी महान खैरे है। जो राज्य में प्रथम पुलिस महानिदेशक जो अर्थात जो झारखंड राज्य के प्रथम डीजीपी थे उनका नाम शिवाजी महान खैरे है ना। राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह है। राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह है। आगे प्रश्न है झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान रांची स्थित राजभवन है। जो झारखंड के राज्यपाल हैं उनका निवास स्थान कहाँ पर है? रांची स्थित राजभवन है। झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान रांची स्थित राजभवन है। इसका निर्माण मार्च 1931 ईस्वी में किया गया था तथा इसके आर्किटेक्ट सदालो ब्लेयर्ड थे। इनके जो आर्किटेक्ट अर्थात जो निर्माणकर्ता थे वो सदालो ब्लेयर्ड थे ना। आगे झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा केंद्र सरकार में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री तथा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। जो झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है वह केंद्र सरकार में ना सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री ये रह चुके हैं तथा कोडरमा सांसद जो अन्नपूर्णा देवी हैं वह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रह चुकी है। आगे हम लोग देखेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। जो झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। तथा झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली राज्यपाल हैं। जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। इससे पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं बना था तथा झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा करने वाली पहले राज्यपाल हैं। अर्थात इनसे पहले कोई राज्यपाल के पद पर 5 साल लगातार अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। 5 साल लगातार कार्यकाल पूरा करने वाली प्रथम महिला राज्यपाल हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्रौपदी मुर्मू ने रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल, रांची में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी आँखों को दान करने की घोषणा की थी। क्या घोषणा की है ये? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में द्रौपदी मुर्मू की ये मृत्यु के पश्चात अपना आँखों को दान करने की घोषणा की थी। रघुवर दास झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं बना था। रघुवर दास जो है यह पहले झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और ये पहले से मुख्यमंत्री है जो कि एक कार्यकाल में लगातार 1800 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं और ऐसे ये पहले व्यक्ति हैं। आगे प्रश्न है झारखंड राज्य में पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन है। अर्थात गैर भाजपाई मुख्यमंत्री अर्थात जो भाजपा से मुख्यमंत्री न बना हो वैसे गैर भाजपाई मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन है। यह राज्य के प्रथम गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है। आगे प्रश्न है झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकमात्र मधु कोड़ा। इसको रट के याद कर लेंगे कि झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हैं यह मधु कोड़ा बने हैं। अब आगे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो झारखंड हाईकोर्ट है उसके जज कौन कौन बने हैं? सबसे प्रथम जज पूछेगा कि झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम जज कौन है, तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम जज थे। ये 2002 से लेके और 2003 तक अपना कार्यकाल संभाला। 2002 से 2003 तक। फिर आए डॉक्टर PKI बाल सुब्रह्मण्यम, ये 2003 से लेके 2004 तक है। अर्थात इसको याद करना आसान है कि दोनों एक एक साल रहे। 2002 से 2003 तक रहे, फिर 2003 से 2004 तक रहे। फिर
कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आए, कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में आए एस.जे. मुखोपाध्याय। ये 2004 से 2005 तक रहा। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक जो है, कार्यवाहक जज कौन थे? तो एस.के. मुखोपाध्याय, एस.जे. मुखोपाध्याय यह प्रथम कार्यवाहक जज बने थे झारखंड हाईकोर्ट के 2004 से 2005 तक। अब प्रश्न पूछेगा कि जो है न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर के बारे में। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर ना, ये 2005 से लेके और 2005 तक ही रहे, 1 मार्च से 8 सितंबर 2005 तक। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। तो इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है कि पहला बात तो प्रथम पूछ सकता है कि प्रथम कौन थे और इनका कार्यकाल कब था से कब तक था? तो 2002 से 2003 तक था। और दूसरा पूछ सकता है कि कार्यवाहक जो हाईकोर्ट के प्रथम कार्यवाहक जो जज थे वो कौन थे? तो न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर थे। कार्यवाहक थे एस.जे. मुखोपाध्याय थे 2003 से 2004 तक। बाकी आगे जो है झारखंड हाईकोर्ट में जितने भी जज बने हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, हम लोग इसको याद कर लेंगे। अभी के वर्तमान में कौन है? 14 नंबर पर 14वें जो है हाईकोर्ट के जज के रूप में, मुख्य जज के रूप में है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र जो है। यह 20 फरवरी 2023 से लगातार कार्यरत है। तो दोस्तों इसी तरह का झारखंड सामान्य ज्ञान के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप JSSC, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड CGL, JTET कोई भी झारखंड से आधारित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आके हमारे जो झारखंड सामान्य ज्ञान के वीडियोज के हैं उसको देख सकते हैं। एक एक वीडियो को डेली देखिए और उसको याद करते जाइए। झारखंड सामान्य ज्ञान आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, भारत जीके, भारत इतिहास, भारतीय भूगोल का भी अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में बताएं, तो हम जो है कॉम्पिटिटिव मैथ भी शुरू करेंगे झारखंड पुलिस के लिए, झारखंड CGL के लिए, JTET के लिए, जो कि झारखंड के सारे एग्जाम में काम आएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।